अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान, एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि डेट और टाइम लिख लें, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज आप लोग बेशक चाहें तो फिर से लिख सकते हैं। अब इसकी रीजन बताता हूँ। 24 सितंबर लाहौर स्मार्ट सिटी के फ्रेश रेट्स की क्लोजिंग डेट है। ये बात मैं पिछले काफी दिनों से कर रहा हूँ। अब इस बात पे आप लोग को प्रेशराइज करने का मकसद क्या है? तो मकसद ये है, अगर आप लोग ज्यादा बजट नहीं रखते हैं, 5 से 6 लाख के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी जैसी एक सोसाइटी में, नाजरीन देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है बल्कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर है। जाहिर सी बात है, एक ऐसी सोसाइटी जिसका ऑलरेडी इतना ज्यादा नाम है जबकि उसकी डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आज जिस रेट पे आप लोग उसकी बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट आपको जो रेट है वो उसको दुगना होके मिलेगा, बल्कि दुगना भी, आई थिंक उससे भी ज्यादा होके जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा लाहौर स्मार्ट सिटी जैसी सोसाइटी में। अब लोग जो है वो समटाइम्स क्या करते हैं, एक बुरी सोसाइटी के अंदर अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट फंसा लेते हैं, उसके बाद जो है उनका जो एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है उससे भरोसा उठ जाता है। अब बहुत से लोग मेरे अपने क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं कि जी हम लोगों ने फलां सोसाइटी में जो है इन्वेस्टमेंट की थी, वहां पे हमारे साथ फ्रॉड हो गया, इसकी वजह से हम लोग लाहौर स्मार्ट सिटी पे भी किसी किस्म का भरोसा नहीं कर सकते। और इवन के अभी ये जो रिसेंटली 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल लॉन्च किया गया था, हम लोगों ने लोगों को कहा था जब रेट्स नीचे जाएंगे आप लोग परचेजिंग कर लीजिएगा, लेकिन लोग जो है वो फिर कह रहे थे, मतलब मोस्टली, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बंदा ये बोल रहा हो, जो बंदे कर सकते थे या फिर जिनको लगा कि ठीक है, जिन इन्वेस्टर्स को पता था कि जी अभी राइट बाइंग टाइम है, उन लोगों ने परचेसिंग की भी और नो डाउट उन्होंने अच्छे रेट्स पे जो है वो बाइंग कर लिया। इंशाल्लाह इसमें से जो रिटर्न है वो उनको बहुत अच्छा मिलेगा। तो नाज़रीन देखिए, मैं आपको इस टाइम पे, मतलब राइट नाउ, आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जी आप लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं या फिर जिनके पास बजट नहीं होता या फिर जो कहते हैं कि जी कुछ देर तक हमें जो है हमारी जमा पूंजी इकट्ठी होकर मिल जाए ताकि हम लोग अपने बच्चों का कुछ कर लें, अपना फ्यूचर संभाल लें, उनके लिए फ्रेश, मतलब ज्यादा बजट नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग हिसाब भी लगाएं तो 2,68,505 मरला फ्रेश का जो है वो 10% है। साथ में इस टाइम जो ऑन चल रहा है 3.25 से 3.5 लाख है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। ये ऐसी अमाउंट है जो आजकल के जमाने में अरेंज की जा सकती है, इतना कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी की जो अमाउंट्स है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स है, वो बंदा किसी ना किसी तरह अपनी डेली बेसिस की रूटीन से जो है वो अरेंज कर लेता है, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ने आपको ये भी सहूलत दिया कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं देनी, आपको ये भी हेडेक नहीं होगा कि जी अब मेरी पिछले मंथ तो मैंने इंस्टॉलमेंट दिया, दोबारा से इंस्टॉलमेंट आ रही है, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, बल्कि आफ्टर एवरी 3 मंथ जो है वो आपने अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो 3 मंथ के अंदर जो है वो इंसान इतना मतलब अरेंज कर लेता है। अब ज्यादा प्रेशराइज मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ फ्रेश में बुकिंग के लिए कि जितनी आप फ्रेश में बाइंग करेंगे इस वक्त, वो बाकी का जो आने वाला अभी टाइम है, मतलब आफ्टर 24 सितंबर जब सारी फ्रेश फाइल आ जाएंगी रीसेल के ऊपर, उसके बाद मार्केट पे उसका इम्पैक्ट बहुत मजे का पड़ने वाला है। मजे का क्यों पड़ने वाला है? जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जितने भी फ्रेश फाइल्स के बायर थे उन सब ने क्या किया, उन सब ने पैनिक होकर फाइल्स नहीं सेल की। आई थिंक फ्रेश फाइल से रिलेटेड मैंने जब भी वीडियो बनाई है ये टॉपिक मैंने जरूर छेड़ा है कि ऑलमोस्ट कोई 10% लोग थे इतने जिन्होंने पैनिक होकर अपनी फ्रेश फाइल सेल कर दी, क्योंकि उनको काफी लॉस हो रहा था। इस चीज के हम लोग खुद गवाह हैं कि जी 6.5 से 7 लाख पे 2685 का रेट गया था, इस टाइम जो है वो 3.25 से 3.5 लाख है। लेकिन कोई ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक पहले से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा बेहतरीन रेट है, क्योंकि 5 मरला फ्रेश का जो रेट है, फ्रेश का रेट 1,40,000 पे जा चुका था, रीसेल और नीचे आ चुकी थी। लेकिन अब जैसे जैसे बाइंग लोगों ने की, लोगों को अंदाजा हुआ कि जी नहीं 10% पे और ये थोड़ा सा ऑन पे करके इसको परचेज करने में फायदा है, जैसे जैसे लोगों ने अपनी बाइंग को तेज किया, वैसे वैसे सिर्फ 5 मरला ही नहीं बल्कि फ्रेश के जितने भी रेट्स हैं वो सब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। इवन कि 5 मरला 1,40,000 से उठकर 3,60,000 पे भी चला गया। तो ये देखा जाए तो इतनी छोटी फाइल के अंदर 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ये बहुत बड़ा बूम है और अच्छी चीज है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की सिचुएशन के अंदर के मार्केट बहुत ज्यादा स्लो जा रही है, स्टेबल जा रही है, अगर किसी एक छोटी सी फाइल में 2 से 3 लाख का बूम आता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बात है। और आजकल के टाइम में आई थिंक सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी ही इतना पोटेंशियल रखती है कि इस तरह के हालात भी उसको कुछ नहीं कहते, वो अपने आप को जब मर्जी चाहे 2 लाख ऊपर ले जाती है और जब मर्जी चाहे एक रेट के ऊपर स्टेबल कर लेती है। जब मार्केट हल्की सी भी नीचे आती है
बाइंग का टाइम परफेक्ट होता है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। अब लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो जाहिर सी बात है, उनको 1 से 2 लाख का डिफरेंस कुछ भी नहीं कहता। लॉन्ग टर्म वालों का बस यही मेंटालिटी होती है कि जी अगर 1-2 लाख ऊपर भी चला गया तो हमें क्या, हम लोगों ने तो इसका जो एंड पे हमें रिटर्न मिलेगा हमें तो वो चाहिए। और जाहिर सी बात है अगर आप 26,85,000 की फाइल परचेज कर रहे हैं तो आफ्टर बैलेटिंग, आफ्टर पोजेशन जो है वो आपको ये डबल ट्रिपल होके वापस मिलेगी, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है अपने ही अंदर। हबीब रफीक का प्रोजेक्ट है। हबीब रफीक के पास्ट में अगर आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देखें आपको अंदाजा होगा कि वहां पे 5 मरला की जो वैल्यू है वो क्या है और कितनी है। अब लाहौर स्मार्ट सिटी के पास बहुत ज्यादा ऐसे प्लस पॉइंट हैं कि जब वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनकी वर्थ बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है। तो ये वक्ती दौर का जो एक रेट स्टेबल चल रहे हैं, आप इसको मत देखें, बल्कि आप लोग ये सोचें कि जब जब लाहौर स्मार्ट सिटी अपना कोई भी नई चीज लॉन्च करता है या फिर अपनी कोई नई अनाउंसमेंट करता है, सिर्फ उस एक अनाउंसमेंट की बेस के ऊपर मार्केट जो है वो कितनी ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जिस टाइम अंडरपास और इंटरचेंज की अनाउंसमेंट हो गई, मार्केट किस लेवल पे चली जाएगी आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से एक सस्पेंस डाला गया था मार्केट के अंदर। अभी तक वो सस्पेंस जो है वो खत्म नहीं हुआ। स्टिल हम लोग यही सोच रहे हैं कि जी पता नहीं क्या लॉन्च होने वाला है, किस चीज की अनाउंसमेंट होने वाली है। एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जाए, मैंने पहले भी बताया था कि या तो अंडरपास, जीटी रोड वाला अंडरपास एक्सपेक्टेड है या फिर हमारे विलास एक्सपेक्टेड है। नो डाउट अगर इनमें से कुछ भी लॉन्च किया जाता है तो इंशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन पे जाके खड़ी हो सकती है। तो नाज़रीन, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। आज 22 सितंबर है, कल 23 है और उसके बाद फिर जो है वो 24 सितंबर आ जाएगी। फ्रेश रेट्स बंद कर दिए जाएंगे। अगर आप लोग थोड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम कि आप लोग परचेजिंग कर सकें, क्योंकि रेट्स अभी भी अच्छे हैं, ऑन अभी भी अच्छा है और सिर्फ 10% अमाउंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बात करें 5 मरला फ्रेश की तो वो 2,68,500 है। अगर बात करें 7 मरला की तो वो 3,49,000 है। 10 मरला की अगर बात करें तो वो 4,94,500 है। 12 मरला की जो 10% अमाउंट है वो आई थिंक 5,42,000 समथिंग है। और उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास 1 केनाल, तो उसकी भी जो डाउन पेमेंट है इतनी ज्यादा नहीं है, 8,05,000 रुपया है। तो अगर इन सबके ऑन भी देखे जाए तो आई थिंक कोई 1.5 लाख से लेकर इसकी जो लास्ट ब्रैकेट है वो तकरीबन 6.5 से 7 लाख की है। 6.5-7 लाख में केनाल की कैटेगरी आ जाती है, 1.5 से 2 लाख में 7 मरला की कैटेगरी आ जाती है। तो अगर इन ब्रैकेट्स को देखें तो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। थोड़ी सी अमाउंट पे करके आप लोग लाहौर स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट के अंदर अपना प्लॉट जो है वो बुक करवा सकते हैं। नाज़रीन, फ्रेश रेट्स के अंदर से 2 दिन रह गए हैं बाइंग के लिए। अगर आप लोग भी बाइंग करना चाहें, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है 0300200037 पर आप लोग किसी भी टाइम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।